तो जब ये सब दंगा हो रहा था तब घर पे थे आप? जी हाँ, घर पे ही था मैं। क्या हुआ थोड़ा सा बताइए मुझे, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत का तो नहीं पता, मैं ड्यूटी से आया था। जब शाम को आया मैं तो यहाँ माहौल दिखा मेरे को। घर पे खाना वाना खाया मैं, इधर आया तो जमघट दिखा मेरे को। देखा तो यहाँ सब मुस्लिम लोगों, वहाँ से 500-600 लोगों का, मुस्लिमों का पूरा जमघट आया इधर से। इधर से मुस्लिमों का जमघट आया, उसको में बंदोबस्त नहीं था। यहाँ पथराव चालू कर दिया उनने सामने में। किसके ऊपर पथराव शुरू किया? मतलब किसने पथराव शुरू किया? मुस्लिम लोगों ने, वो दरगाह से निकले, यहाँ से दरगाह से मस्जिद से निकले, वो नमाज अदा करके। अच्छा। और उसके बाद में वो डायरेक्ट 500 से 600 लोग इधर में आए और पथराव करते आए। पथराव सिर्फ गाड़ियों पे, गाड़ा जलाओ, गाड़ा फोड़ो, उनके दुकानें फोड़ो, बस वो तोड़फोड़ चालू था उनका। वहाँ से यहाँ मतलब मस्जिद से पथराव करते हुए ही आए? हाँ, वहाँ से फिर पुलिस वाले आए, यहाँ पे पूरा स्टाफ आया, तो फिर पुलिसों पे पथराव चालू कर दिया उन्होंने। उनसे मान ही नहीं रहे, इतना भयंकर पथराव कर रहे थे वो कि पुलिस वालों को भी भागना पड़ा वहाँ से। इतना भयंकर, वहाँ से बिल्डिंगों से पथराव पुलिसों पे मार रहे हो। आप लोगों ने भी किया क्या पथराव? हाँ, आप लोगों ने भी? से हमारे पास हम थे ही नहीं, सब हमारे इधर सब काम धंधे वाले, दुकान वाले। इधर में उस पेड़ में यहाँ कोई था ही नहीं उसके भी। उस पेड़ में इतना भयंकर उनका मजमा था, पुलिस वालों से क्या कारण लगता है ये पथराव का? जैसे नागपुर में हमेशा कहा गया है आप लोग एक होके रहते हैं, तो एकदम से क्या कारण था? जैसे कलमा वगैरह मैंने सुना कि चादर जलाई गई, वो कारण था पत्थरबाजी होने का? बजरंग दल वालों ने वहाँ पे जो उनका कार्यक्रम था, वो उनने औरंगजेब का पुतला जलाया। पुतला जलाने के बाद में ये सुनने में आया है कि उन्होंने हरी चादर जलाया। अब चादर में क्या था और क्या नहीं ये नहीं पता, सिर्फ चादर जला इतना सुना हूँ मैंने। उसके बाद में उनका जो नेता है वो वहाँ पे आया, उसने वहाँ पुलिस वालों को बोला, तो पुलिस वालों ने बोला ऑक्शन अफसर उठा रहे उन पे। जैसे एफआईआर तो दर्ज हो गई थी ना? एफआईआर दर्ज हो गई थी, एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पथराव किया गया? उन्होंने उसके खुद नेता ने बोला ये पुलिस वाले हिंदुओं से मिले हुए बोलते, ये आपले एफआईआर पेपर पे ध्यान नहीं देंगे बोले, ये पूरे पुलिस वाले उनके बोले, इनको अभी अंदर करेंगे बोले और 2 घंटे के बाद छोड़ देंगे बोले, आप लोगों को अपना काम करना है बोले। ये आवाज़ नहीं कर रही थी वहाँ से। बस वो दरगाह से वहाँ से फिर मस्जिद से निकले। उसके बाद में उन्होंने कहा वहाँ 1:30 बजे का हुआ चिकनीस पार्क के पास, 4 घंटे का समय मिल गया उनको। 4 घंटे में पूरी तैयारी कर ली उन्होंने, पत्थर जमाना, औजारें निकालना, उनको समय मिल गया। उन्होंने वहाँ दरगाह के अंदर में अपना नमाज अदा किया, उसके बाद में उन्होंने तमाशा चालू कर दिया। दरगाह के अंदर ही प्लानिंग हो गई? मस्जिद के अंदर ही पूरा प्लान हुआ, पूरी प्लानिंग में। तो ये स्थिति है इस वक्त की। अभी फ़िलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, अपने घरों के बाहर निकलना है। मैं ये भी देख रही थी इधर जो आगे इलाका है, तो लोगों ने अपने घर के अंदर से ताले लगा रखे हैं, जिससे अगर दोबारा कुछ ऐसा हो तो कोई घर के अंदर ना घुसे, इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल अब यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि पथराव जो है मुस्लिम समाज की तरफ से शुरू किया गया। पहले रास्ते पर निकले, कहा गया एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर पर हमको भरोसा नहीं है, हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद ही तुरंत जो है पथराव शुरू होता है। यानी एक तरफ नमाज होती है, इफ्तारी जो है ये लोग खोलते हैं और उसके बाद में ऐसा चाचा का कहना है कि यहाँ पर जो है पथराव शुरू हो जाता है। पुलिस वालों पर भी पथराव होता है, जो हमने भी न्यूज़ में देखा कि तमाम पुलिसकर्मियों को चोट आई है। तो इस तरीके की स्थिति है यहाँ पर। चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी थी। मुस्लिम समाज के पास भी चलूँगी, उनसे भी बात करूँगी कि क्या परेशानी थी, क्या अफवाह पर ये सब कुछ हुआ, या ये जैसे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, तो क्या वाकई में प्री प्लान था? उनके पास भी चलेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन रामू बड़गैया, रहवासी यही कहूँ गांधी बाग का। जी हाँ। तो ये मुझे बताइए कि ये जो है कुछ झंडा वंडा लगा था? ये झंडा नहीं लगा था, ये हमारा कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि तिरंगा 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए लगाया गया, बाकी चीज़ के लिए उपयोग। अब उस दिन इसी को टारगेट बनाया गया। यहाँ पे झंडा कुछ हमारा कुछ लगा था, बाई चांस लगता, इसी को टारगेट बनाया गया। यहीं के पब्लिक आके इसमें कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे पकड़ के झूले उसको। कौन सा झंडा इस पे लगा हुआ? झंडा बोलो तो अपना 15 अगस्त का तिरंगा झंडा लगा रहता था। हाँ जी हाँ, वो साल में 2 बार लगता है अपने यहाँ। फ्लैग जो लगाते हैं अपन, नेशनल फ्लैग इस पे लगा हुआ था और वो जानबूझ कर उसको टारगेट किया गया। नेशनल फ्लैग है अपना, उसको। हाँ,
उसको गिरा दिए। वो तो अब सभी के लिए है, पूरे भारतीयों के लिए है, वो तो उसको गिरा दिए। देखिए भी कि ये ना पूरा देखिए झंडे का झंडा आने के बाद में यहाँ से पूरा पब्लिक आई है, बहुत सारा क्राउड आया था, बहुत सारे लोग आए थे। और ये झंडा 2-4 लोगों से होलने, क्योंकि प्योर लोहे का है। इसमें 25 से 30 लोग झूले, और झूलने के बाद में इसको है ना साइलेंट कर लेंगे आप अपना थोड़ा सा। ओके मैडम, 1 मिनट, ये बजते रहेंगे। फोन साइलेंट। इसके बाद में ऐसा हुआ कि पूरा झंडा झुकाने के बाद पूरा क्राउड आगे बढ़ा। सबसे पहले यहाँ पे पत्थर मारा गया, देखिए आपको कुछ कुछ निशान दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, ये जय माँ लक्ष्मी प्लाईवुड लिखा हुआ है, तो वहाँ पर पत्थर हाँ हाँ, वहाँ से करते करते आगे गए, वो श्री लक्ष्मी वाले को भी बहुत सारा नुकसान पहुँचाया। उसके बाद में अंदर की बस्ती में घुसे। उसके बाद में कुछ लोग जागरूक थे, हमको समझाया गया था कि जागरूक रहे, किसी को अंदर मत आने दीजिए, नहीं तो और नुकसान पहुँचाने की इसमें थे। यानी कईयों की गाड़ी फोड़ी गई, कांच फोड़े गए गाड़ियों के, गाड़ियाँ जलाई गई है यहाँ पे। ये झंडा जो है यहाँ पर मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये लोग अपना कार्यक्रम करते थे, और इनका कहना है कि तिरंगा तो होता है सभी देशवासियों का है, उसको क्यों हटाया गया। उसके लिए ये जो लगा हुआ था झंडा लगाने के लिए, इसको पूरा तिरछा कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर कम से कम ये कह रहे लोहे का था, कम से कम 20-25 लोग इस पर लटके, जिसके बाद इसको पूरा तिरछा कर दिया गया है। और देखिए हाँ, ये दुकानें हैं, ये सब इन्हीं की। सिर्फ एक गुप्ता जी की दुकान है, इसको भी निशाना बनाया गया। यहाँ पे पत्थर फेंके गए, ऊपर में सब हटाया गया, जो टूट गया वो निशान दिख रहा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बस इसी अकेले गुप्ता जी की दुकान, बाकी सब अच्छा, उसके पास में अलाया मोटर से उस पे नहीं। कोई चीज़ को नुकसान नहीं पहुँच। आप देख लीजिए पूरा, वो सामने दिख रहा है आपके, देखिए ना, वो देखो पत्थर पड़ा। हाँ। ये मुस्लिम की है, ये नहीं टूटी, बाजू वाली टूट गई। कौन कौन सी हिंदू की है? ये गुप्ता राजा? गुप्ता और राजा मोमेडियन की है, और आशाएं वो मोमेडियन की है। तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। अब ये सब बोल रहे कि टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है। ये हिंदुओं के ही गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, हिंदुओं के ही निशान देख के ओम लिखा हुआ है, दुर्गा जी बनी हुई है, गणेश जी बने हुए, शंकर जी बने हुए, उन्हीं गाड़ियों को टारगेट बनाया गया। वो बोर्ड जिन पे हिंदुओं का नाम लिखा हुआ, उन्हीं को टारगेट बनाया गया। तो ये टारगेट नहीं है। अच्छा, जैसे कोई हिंदू की गाड़ी है सपोज, ठीक है, उसमें अगर गणेश जी के या लक्ष्मी जी की फोटो नहीं है तो उसको नहीं क्षति पहुंचाएगी। उसको नहीं क्षति पहुंचाई गई। पूरा ऑटो डील का है और सबको मालूम था, इसलिए उनकी गाड़ियाँ भी नहीं लगी गई। जबकि यहाँ से वहाँ तक पूरी गाड़ियाँ लगी रहती। ट्रैफिक वाले हर बार परेशान हो जाते हैं। तो अभी गाड़ी उस समय हटा ली गई थी, तो उसी समय गाड़ी क्यों हटाई गई? क्या पहले से प्लानिंग नहीं था ये? इसका मतलब ये है कि इनको मालूम था कि हम ये करने वाले हैं, इसलिए हमारे वालों की गाड़ियाँ पूरी अलग कर दो, एक अलग हटा के रख दो और बाकियों की गाड़ी फोड़ो। टारगेट ही हो गया। इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान्ड था। प्री प्लान तो है ना, बिना प्लान के कैसा होगा? एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जिन्होंने गलत किए उसकी तो भत्सरना मैंने किया, उसका मैंने निषेध किया। मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाला। एडवोकेट राकेश दाऊदरिया हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने फेसबुक पे एडवोकेट हूँ और मेरा रहना यही है। तो मैंने इसकी भत्सरना किया, निषेध किया कि जो हुआ किसी के धर्म का नुकसान पहुँचाने का हमको अधिकार नहीं है। किसी का भी धर्म है, सबका धर्म अपने लिए महत्व रखता है। लेकिन उसके बाद में जो शाम में प्री प्लानिंग हुआ, एक डीसीपी लेवल के आदमी को हथियार मार सकते हैं, क्या डेयरिंग होंगी? कितना उन्माद होगा? किस तरीके का, मतलब किस तरीके का जहर फैला हुआ है कि तो डीसीपी इस इलाके में आए थे क्या, मतलब चोट लगने से पहले? उसके बाद देखा आप लोगों ने? डीसीपी पहले यहाँ आए थे। उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि भाई आप लोग शांत रहो, अपने अपनी जगह पे रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। हम लोग अपनी जगह पे बैठे हुए थे। उसके बाद में डीसीपी जस्ट उस तरफ, ये रोड क्रॉस करके उस तरफ गए। पीछे देखिए, पीछे गली है। हाँ। ये रोड क्रॉस करके जस्ट उस तरफ गए। 5 मिनट बाद वापस आए तो डीसीपी रक्त रंजित थे। उनका पूरा हाथ ऐसा, ये जो हाथ है सीधा ऐसा पूरा लटका हुआ था एक तरफ, इतना बुरी हालत में था। तो हम 5 मिनट के अंदर बस साहब ऐसे अंदर गए और साहब बाहर आए तो पूरा साहब का हाथ जो था पूरा ये था। तो ये मतलब ये ऐसा है क्या कि ये हिंदू बस्ती है और वो मुस्लिम बस्ती? यहाँ भी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ कुछ हम लोग बैठे हुए थे अच्छा। कि भाई हमारे माँ बहनों के साथ में कुछ ये ना हो जाए, क्योंकि घर है और कई घर जो है कच्चे घर है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और हमको डीसीपी साहब ने समझा के गए, सिपाही उनके साथ में आप जैसे डीसीपी साहब ने जब आप लोगों को समझाया तो आप लोग शांत हो गए? शांति, हम तो शांति बैठे थे। हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे कि भाई हमारे घर की तरफ कोई ना आए। और जब वहाँ समझाने गए तो अपना रक्त रंजित हाथ लेके वापस रक्त रंजित लेके आए। उनका हाथ ही इतना कटा हुआ था, इस तरफ से पूरा ऐसा हाथ कटा हुआ था उनका, ये पूरा भाग ऐसा नीचे गिरा हुआ था। साहब ने वैसे ही बांध के पूरा। एम्बुलेंस आई कैसे पहुंची? नहीं, हमारे यहाँ के बच्चों ने बाइक पे लेकर के उनको वहाँ गए, बाइक पे ले आके हॉस्पिटल लेके गए और साहब अभी भी एडमिट है।
तो एक जो लोग इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, सोचिए कितना घातक है कल हमारे नागपुर वालों के लिए। और हमारे नागपुर, पूरा नागपुर अपमानित हो गया मैडम। 89 से लेकर आज तक न जाने कितने दंगे हुए, लेकिन हमारे नागपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग यहाँ, एक मिसाल है हमारा मोहल्ला कि हिंदू मुसलमान एकदम सही तरीके से मिलते थे, भाईचारे एकदम मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते थे। अब भाईचारा कायम रह पाएगा क्या? रहेंगे, हम तो रखेंगे मैडम, हम तो कोशिश करेंगे अपने तरफ से, क्योंकि हमको तो भारत की लाज रखना है। हमको किसी से मतलब नहीं, हमको हमारे भारत का, हमको अपने संविधान के हिसाब से चलना है। हमारा संविधान हमको लोकतंत्र और जो महत्व बताया गया है, क्योंकि हमारे भारत का महत्व ही है कि हम सबको मिलजुल के लेके चल के। अच्छा, जब मैं मुस्लिम इलाके में गई तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि हम लोग नहीं थे जिसने पथराव किया, जिसने सब कुछ दंगा किया, बाहर से मुस्लिम और लोग आए थे जो दंगा करने आए थे, दंगाई हम नहीं थे वो। मैडम, ये वीडियो क्लिपिंग निकल रही है, हर थाने के लोग डीबी वाले वीडियो देख देख के चेहरे निकाल के लोगों को घरों से उठा रहे। तो वो क्या नासमझ लोग है क्या? वो वीडियो क्लिपिंग गलत बोलेंगी, वो झूठ बोलेंगी? वो तो इलेक्ट्रॉनिक का एविडेंस है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? जब चेहरे है यहाँ के लोगों के, तभी तो पुलिस उठा रही ना। पुलिस को शौक है क्या किसी को उठाने का? सारे सीसीटीवी फुटेज से खंगाल रही है पुलिस, और जब निकल रहे चेहरे तो निकाल रही है। अगर हिंदू के निकल रहे तो हिंदू को निकाल रही है, मुस्लिम का निकल रहा है मुस्लिम को निकाल रही है। पुलिस तो किसी के साथ पक्षपात करती नहीं है, पुलिस सबके साथ बराबर काम कर रही है। जब पुलिस सबके साथ बराबर काम करती है, आप लोगों को भी घर के अंदर भेजा गया बिल्कुल। और मुस्लिम समाज को भी समझाने गए। हाँ, और आपके समझाने गए तो DCP खून से रक्त रंजित हो के आए। तो इसका क्या कारण लगता है? आप लोग समझ गए तो वो क्यों नहीं समझे? संस्कारों की फर्क है ना मैडम, संस्कारों का फर्क है। हमारे संस्कार इस तरीके के, हमको ये सिखाया जाता है कि हम अलग तरीके के संस्कार में पले बड़े हैं, उनको अलग तरीके का संस्कार दिया जाता है। वो उनके संस्कार के हिसाब से काम करते हैं, हम हमारे संस्कार के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा संस्कार ये है, बेटा घर में रहो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे इंसान बनो, बड़े आदमी बनो, हमारे ये संस्कार है। और हमको तो भविष्य देखना है ना अपना। हम ये भीड़ में अपना समय ख़राब करके या इस तरीके का पहला, और कल हमको उन्हीं के साथ रहना है, तो हम उनके साथ में बुरा कैसा करें? तो हम तो ये सोचते हैं ना, हमारी समझ तो ये है, हमारा संस्कार तो ये है कि सबको लेके चलना है। ये सामने होटल है गुप्ता की, हम वहाँ बैठ के चाय पीते हैं। वहाँ हिंदू भी मिलते, मुसलमान भी मिलते, सब एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखते, एक दूसरे के साथ। गुप्ता जी का होटल है आज, जिसको भैया बता रहे थे कि आप आसपास में आइए एक बार, कि आसपास की जो दुकानें हैं ये सारी मुस्लिम समाज की दुकानें हैं। जैसे एक पर लिखा भी, इधर वाली जो दुकान है इस पर लिखा हुआ है अलाया मोटर्स, और इसके पहले जो दुकान है वो भी, उस पर भी शायद कुछ नाम नहीं पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है ऑटो डील्स। पर ये जो दुकान है इस पर लिखा हुआ गुप्ता जी डेयरी स्वीट्स एंड नमकीन। तो इस पर तोड़फोड़ की गई। गुप्ता जी का टी भी आपको गायब दिख रहा होगा, जे भी आपको आधा तिरछा दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर स्थिति है। अब लोगों का ये कहना है कि टारगेट किया गया, क्योंकि जब आप एक रास्ते पर देखते हैं और अगर आप पथराव शुरू कर रहे हैं बिना ये देखे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, तो शायद सबकी दुकानों को क्षति पहुँचनी चाहिए थी, सिर्फ एक गुप्ता जी की दुकान को नहीं।